ओके चिल्ड्रन, हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। मतलब कोई हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है तो हाउ मच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पैरेलल प्लेट हो गया। पैरेलल प्लेट का ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे पैरेलल प्लेट हमने यहाँ पे ले लिया, ये एक प्लेट हो गया और ये सेकंड प्लेट हमारे पास हो गया। मान लीजिए इसके ऊपर जो है, इस प्लेट का जो इसके ऊपर प्लेट के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू और इसके ऊपर जो चार्ज है इट्स माइनस क्यू। दैट मींस इसके ऊपर जो चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज है बच्चों। हाँ, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर मान लीजिए बच्चों जो चार्ज है इट्स माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखिए तो अब ये प्लस जो है ये माइनस, ये जो माइनस चार्ज हमें दिख रहा है तो माइनस का मतलब है कि हम चार्ज को यहां से इस प्लेट के ऊपर ला रहे हैं, यहां से चार्ज को इसके ऊपर लेके आ रहे हैं, चार्ज को इसके ऊपर हम यहाँ लेके आ रहे हैं। जब अगर हम चार्ज को मान लीजिए कि मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां से बाहर निकाल, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव इंक्रीज होगा। पॉजिटिव यहां से यहां आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव इसके ऊपर है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां से इस प्लेट के ऊपर ला रहा हूं, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की तरफ अगर लेके आऊं तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इस चार्ज को जैसे मान लो इस चार्ज यहां से चार्ज को मैं इस पे ला रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, ये प्लेट उसको रिपेल कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर इस चार्ज को यहां से मान लो कि मैं यहां से इधर चार्ज को लेके आ रहा हूं, दैट मींस सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, कुछ अमाउंट में क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, वर्क डन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहां से चार्ज को मैं यहां ला रहा हूं तो मान लीजिए मैं स्मॉल चार्ज को लेके आ रहा हूं तो मान लीजिए मैं dq चार्ज को ला रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं स्मॉल चार्ज को यहां से लेकर, स्मॉल चार्ज क्या है dq, तो dq चार्ज को यहां से यहां ला रहा हूं और पूरे प्लेट के ऊपर चार्ज को मैं फिल कर रहा हूं, भर रहा हूं उसके ऊपर। ठीक है, तो जो बाहर से हम वर्क डन कर रहे हैं, वट एवर द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, तो जो यहाँ पे वर्क डन होगा बच्चों, जैसे मैं चार्ज को यहां से जब यहां लाऊंगा तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। तो work done is equal to potential difference into charge. We know the formula, potential difference is equal to work done per unit charge. तो what is work done, potential into charge। ये फॉर्मूला तो आपको पता है कि, और यहाँ पे dw मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं जब dq चार्ज को ला रहा हूँ तो धीरे धीरे करके चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ज यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो नो डाउट जब स्मॉल चार्ज को मैं यहां से यहां लेके आऊंगा तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। तो dw इज इक्वल टू वर्क डन पोटेंशियल इनटू वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे व्हाट इज द टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है, और चार्ज क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे मैं चार्ज को मूव कर रहा हूँ 0 टू q। टोटल चार्ज जो है मान लो q है, 0 टू q। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू q और हम लिख सकते हैं v dq। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो v है एट द प्लेस ऑफ v, बिकॉज वी नो दैट सिंस वी नो दैट q इज इक्वल टू cv होता है। q इक्वल टू cv, दैट मीन्स c इज इक्वल टू v इज इक्वल टू q बाई c लिख सकते हैं। v is equal to q by c हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो this is equal to what, इंटीग्रेशन 0 to q and v के जगह पे लिख सकते हैं q by c and this is dq। और आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 by c तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to q and this is a q dq। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, this total work done is equal to what, this work done is equal to 1 by c और इसको लिख सकते हैं q square by 2 and the limit is from 0 to q। और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो this is equal to what, आप लिख सकते हैं इसको q square, ठीक है, 1 by c and यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या होगा, ऐसे आ जाएगा बच्चों। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या, q square by 2c। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने फाइंड आउट किया, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। वट एवर द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, एक्सटर्नल वर्क डन जो बाहर से हो रहा है बच्चों, तो वट एवर द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो जो है
इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो है स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। व्हाट इज द एनर्जी? तो इसका मतलब तो ये हो गया बच्चों कि द वैल्यू ऑफ जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है बच्चों, तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन एनर्जी के बराबर हो गया। दैट मींस व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। आप चाहे तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C। एक C हम कैंसिल करें तो व्हाट द फॉर्मूला वी गेट? हमारे पास यहाँ क्या फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों? हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। हमारे पास एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया बच्चों। ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ सिंस वी नो दैट C is equal to Q by V, ऐसे लिख सकते हैं। C is equal to Q by V लिख सकते हैं। तो हम यहाँ C is equal to Q by V, C is equal to Q by V, ध्यान दें, C is equal to Q by V। तो आप इस C को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो U is equal to क्या होगा? हाफ Q by V और into V स्क्वायर। एक v कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? U इज इक्वल टू हाफ QV। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। तो एनर्जी का हमारे पास तीन फॉर्मूला आ गया। अगर मान लीजिए Q और C गिवन है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, C और V गिवन है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और Q और V गिवन है तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला आ गया बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीन फॉर्मूला हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल गया। U is equal to Q square by 2C, U is equal to half CV square and U is equal to half QV। ध्यान दें। अब देखिए आप, अगर हमें बोल दिया जाए फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी, अगर मुझे यहाँ पे अगर एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए, तो एनर्जी डेंसिटी को मान लो मैंने डिनोट किया UD से, तो एनर्जी डेंसिटी मींस व्हाट? एनर्जी डेंसिटी मींस टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए ये दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है D है, एंड A इज द एरिया ऑफ द प्लेट। प्लेट का जो एरिया है A, दोनों प्लेट का जो एरिया A है और दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है इट्स D। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी के लिए मैं इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं। तो टोटल एनर्जी इज व्हाट? हाफ CV स्क्वायर एंड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? A इंटू D, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। A इंटू D जो है हमारे पास जो है ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मींस मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब क्या चीज को डिनोट कर रहा है बच्चों? इट्स डिनोटेड, इट डिनोट्स वॉल्यूम। तो ये हमारे पास मिल गया। अब देखिए C के जगह पे एट द प्लेस ऑफ C, बिकॉज C इज ए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सिंस वी नो दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एक चीज और हमें पता है कि V इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा बच्चों। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू E, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस D है, तो V इक्वल टू ED लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू ED एंड C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो C को यहाँ पुट कर देंगे और V को यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एट द प्लेस ऑफ C क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, एंड दिस इज इक्वल टू ED, और इट्स स्क्वायर, E स्क्वायर D स्क्वायर, एंड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे D। ठीक है। तो यहाँ पे D कैंसिल होगा और ये D भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों D हमारा कैंसिल होगा। तो हमें और एक चीज यहाँ पे A था बच्चों, A, तो यहाँ पे A भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, V की जगह ED लिखेंगे तो E स्क्वायर D स्क्वायर,
और यहाँ पे ए हो गया बच्चों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ए डी स्क्वायर, आप ए को कैंसिल कर देगा बच्चों, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है इट कम्स, हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया यूडी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों, इट इज ए फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, समझ आया? क्लियर इज क्लियर, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल मैं करता हूं, देखिए हमारे पास एक प्लेट है, मान लीजिए एक प्लेट, सेकेंड प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट जो है दिस प्लेट इज फिक्स्ड, ठीक, और इसके ऊपर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ जो चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों इट इज डी। क्लियर? ये फर्स्ट हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस जो प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट को मैं मूव कर रहा हूँ, इस प्लेट को मूव कर रहा हूँ। देखिए सेकेंड प्लेट को जो है फर्स्ट प्लेट हो गया, और यहाँ जो एरिया है दोनों प्लेट का एरिया ए है बच्चों। अब देखिए यहाँ प्लेट का एरिया इज ए एंड इट्स ए प्लस क्यू चार्ज, और ये हमारा फर्स्ट प्लेट है और ये है सेकेंड प्लेट, ठीक है। अब ये है फर्स्ट प्लेट, और ये फर्स्ट प्लेट कैसा था हमारा, फिक्स था। और हमने क्या किया, ये जो सेकेंड प्लेट था इसको मूव किया, और सेकेंड प्लेट को हमने मूव करके ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 2d, ठीक है। इसको हमने कर दिया, यहां से मूव किया और इसको मूव करके इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस हमने कर दिया, और डिस्प्लेस करके दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले d था, हमने इसको क्या कर दिया 2d कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना, फाइंड वर्क डन टू व्हाट बाय द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब देखो अब इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो अगर इस प्लेट को मैं दूर लेके जा रहा हूं तो ये अपने आप तो जाएगा नहीं, अब ये माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस क्यू को प्लस क्यू से दूर अगर लेके जा रहा हूं तो सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो आपको निकालना क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्यों, देखिए प्लस माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लेट को अगर मान लो ये प्लेट तो फिक्स है, और इसको अगर मैं दूर ऐसे खींच के लेके जा रहा हूं तो नो डाउट प्लस क्या कर रहा है, माइनस को खींच रहा है अपने तरफ, और अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, अवे लेके जा रहा हूं, और अवे कितना लेके गए 2d तक ले जाए, तो यहाँ पे कितना वर्क डन होगा ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो ये चीज याद रखना, जो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप। अब हमें वर्क डन निकालना बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन जो होगा दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, बिकॉज इट इज ए कैपेसिटर, इट इज आल्सो ए कैपेसिटर। तो व्हाट इज द, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन एनर्जी क्या होगा बच्चों, इट्स ए फाइनल और माइनस इनिशियल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, और अब देखिए यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो एनर्जी है हमारे इस पास जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का, फॉर्मूला था क्या, q स्क्वायर बाय 2c। तो मैं लिख सकता हूं q स्क्वायर बाय 2 cf मतलब फाइनल कैपेसिटेंस, और माइनस q स्क्वायर बाय 2 ci मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ आ रहा है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन नॉट a बाय डिस्टेंस था, एप्सिलॉन नॉट a बाय डिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, it's a q square by 2c, c is a capacitance in this situation finally, और ci means capacitance initially। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम cf की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a बाय डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इट्स ए 2d, डिस्टेंस जो है यहाँ पे हो जाएगा 2d। ठीक है, और माइनस q स्क्वायर बाय 2ci, ci मतलब इनिशियल, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, इट्स एप्सिलॉन नॉट a और डिस्टेंस d, तो इट्स एप्सिलॉन नॉट a एंड बाय d। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से मैं कॉमन कर सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन कर सकते हैं, q स्क्वायर बाय 2
एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को कॉमन, इतना कॉमन हो सकता है बच्चों, यहाँ पे ये चीज कॉमन हो सकता है। और बचेगा क्या है हमारे पास, 2 माइनस 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा एंड वी गेट 2 माइनस 1, सही। 2 एप्सिलॉन नॉट डी को कॉमन कर दिया तो ये 2 ऊपर चला गया और ये ऐसा आ गया। तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पे, हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ, दिस इज 2 माइनस 1 इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर d एंड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a। दिस इज द वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बच्चों। ये हमारे पास जो फॉर्मूला ये हमें जो मिल गया, ये एक्सटर्नल वर्क डन हो गया इस केस में। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, गुड एग्जांपल। ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों।